बीजेपी ने नवजोत सिद्धू की पत्नी के आरोपों पर एक कार्टून पोस्ट किया है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल को दर्शाते हुए लिखा गया है कि जो 500 करोड़ की अटैची देता है वही मुख्यमंत्री बनता है। कार्टून में बातचीत में कहा गया, आप भी 500 करोड़ देते तो 2.5 साल के लिए आप भी मुख्यमंत्री बन जाते। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस नेताओं की कुर्सी की लड़ाई जनता ने देखी है और कांग्रेस के काले दौर को जनता कभी भूलेगी नहीं। बीजेपी ने इसे कांग्रेस में भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष को उजागर करने के रूप में पेश किया है। तो देखिए, हाल ही में दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर एक खबर आई थी जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू से कहा गया था कि कांग्रेस संगठन में फिर से वो काम करने को लेकर क्या सोचते हैं। तो उनका जवाब था कि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो इसके बारे में सोचेंगे। और इसी बात को लेकर यहाँ पर कार्टून के जरिए बीजेपी ने ये तंज कसा है, पलटवार किया है और साफ कहा है कि 500 करोड़ रुपए जो देगा वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसमें टीएस सिंहदेव को दिखाया गया है, भूपेश बघेल को, और नवजोत सिंह सिद्धू उनकी पत्नी को दिखाया गया है और कटाक्ष किया गया। तो देखिए, पंजाब का मामला पंजाब से जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ लाया गया और एक तरीके से छत्तीसगढ़ को लेकर जिस तरह से 2.5 साल को लेकर जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के संगठन में बातचीत को लेकर जो बातें आती है उसको फिर से एक बार सामने रखा गया। तो इस पर अरुण साव जो कि उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है और इसको साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में यही परिपाटी है और कांग्रेस में जिसके पास 500 करोड़ है वही कुर्सी की लड़ाई लड़ सकता है। तो 2.5 साल वाला जो फॉर्मूला कांग्रेस के समय में जिसकी बात हुई थी उसको फिर से एक बार हाईलाइट किया गया। तो जनता देख रही है भ्रष्टाचार का खेल, ये बात कही है बीजेपी ने। तो लगातार कार्टून के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती आ रही है, लगातार घेरते आ रही है। एक बार फिर से बीजेपी ने इस मौके को भुनाने की कोशिश की है जो कि पंजाब से जुड़ा हुआ है, लेकिन पंजाब से होते हुए छत्तीसगढ़ उसको लेकर आ गए हैं। तो जनता, और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, इस कार्टून को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? जो ये कार्टून आया है सामने, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को काम करने के लिए जनता ने बड़ी उम्मीद से चुना है, लेकिन भाजपा के तमाम नेता और भाजपा का आईटी सेल जो है पूरी तरह से ऐसे ही कार्टून पोस्टर जारी करके अपनी नाकामियों पर पर्देदारी करती है। किसी भी नेता का कोई बयान है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जो बयान कल आए उसमें तो बड़ा स्पष्ट था कि मुझसे किसी ने 1 रुपया नहीं मांगा, बल्कि उल्टे राजनीतिक तौर पर जो कार्यक्रम होते थे पार्टी से मदद मिलती थी, और उस पर कार्टून जारी करना भाजपा में है। ये पूंजीवादी पार्टी है। जो मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री के जो फोटो अभी प्रसारित हो रहे हैं, भाजपा की असरियत जो है वो उजागर हो गई है। वो अडानी के एजेंट के तौर पर छत्तीसगढ़ में सरकार चला रहे हैं और यहाँ पर पोस्टर इस प्रकार से कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। क्या कहा? किसी ने ये नहीं कहा कि हमसे पैसा मांगा गया था मुख्यमंत्री के लिए। भाजपा में ये संस्कृति है, ये पूंजीवाद के गुलाम के तौर पर ये सरकार चलाते हैं। कांग्रेस में कभी ये परंपरा नहीं रही है। और किसी भी नेता का बयान इस प्रकार से मिसकोट करना, उनका बयान तो आपने भी सुना होगा। क्या कहा उन्होंने? आरोप लगाए किसी ने पैसा मांगा था। ये संस्कृति भाजपा की है और ये दिख रहा है। मैनपाट में बॉक्साइट खदान से लेके हसदेव के जंगल कट रहे हैं, बीजापुर से लेके बेलाडीला एनएमडीसी भी आप देख लीजिए, डिलिस्टिंग हो गई है। वहां से एनएमडीसी के खदान से नगरनार प्लांट जो है हट चुका है। आप दीपम की साइट खोल के देख लीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो बेचने का काम करती है। ये पूरी तरह से पेड वर्कर के भरोसे चलते हैं। इसलिए जो है भाजपा के तमाम नेता आईटी सेल के पेड वर्कर और टोल आर्मी की भूमिका में है। ये अपना काम बताए 2 साल में यहाँ पर क्या किया। 11 साल से केंद्र में सरकार है, रुपया संभाल नहीं रहे, अर्थव्यवस्था संभाल नहीं रही है, और इस प्रकार से ये दुष्प्रचार करेंगे विपक्ष का, तो ये इनका धर्म है।
जनता ने चलिए, बड़ी उम्मीदों से चुना है। अमित सरकार चिमनानी जी चलाने जुड़ की। चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। अमित चिमनानी जी, इस कार्टून पोस्टर को जारी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई है भारतीय जनता पार्टी को? अमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन फिर से एक बार सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो 2.5 साल का जो फॉर्मूले की बात तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय हुई थी, ये एक ऐसा विषय हो चुका है जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहती है और भुनाती रहती है। कांग्रेस क्यों देखिए नहीं इस पूरे मामले को लेकर एक बार पटाक्षेप करती है और क्यों नहीं इसको पूरी तरीके से स्पष्ट करती है? छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फार्मूला यदि किसी के साथ हुआ है तो प्रदेश के इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी 2.5 साल में बदले गए। दूसरा उदाहरण नहीं दिखेगा। टीएस सिंहदेव जी ने पहले भी कहा है, उनका बड़ा स्पष्ट तौर पर बयान आया कि ये पूरी तरह से मीडिया की उपस्थिति, ऐसी कोई बात है नहीं। और कौन बनेगा वो तो विधायक दल का नेता कौन होगा ये तो पार्टी तय करती, पार्टी के विधायक तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कब तक रहेंगे अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये अपने गिरेबान में झांके, कब कौन बनेगा। लिफाफा संस्कृति भाजपा में है। पहले दिल्ली में और पटना में बनता था, गुजरात से चिट्ठी आता है कौन क्या बनेगा। जो मंत्री बनाए गए, 2 मंत्री अभी कांग्रेस से जो गए विधायक हाल ही में, वहां विधानसभा चुनाव लड़े, कांग्रेस से गए जो नेता हैं उनको बनाया गया। तो इनके यहाँ तो कौन बनेगा मंत्री, कौन बनेगा विधायक, ये भी जो है वो लिफाफा संस्कृति से तय होता है। मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी से खुलते हैं। तो ये कांग्रेस पे आरोप ना लगाए। धर्मलाल कौशिक जी तो थे ना नेता प्रतिपक्ष, 2.5 साल में बदल दिए गए। कोई कारण बताया गया क्या? तो ये संस्कृति जो है भाजपा की है, कांग्रेस में नहीं है। चलिए सुरेंद्र जी, इस बीच हमारे साथ अमित चिमनानी जी फिर से जुड़ चुके हैं। अमित चिमनानी जी, पंजाब का नेता है कोई, जो पंजाब के नेता ने जो बात कही उसको छत्तीसगढ़ में लाकर इस तरह से कार्टून बनाकर उसको पेश करना, इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है बीजेपी को? देखिए, यहाँ पर जब भूपेश बघेल जी की तकरार थी तब वो कांग्रेस का एटीएम बन गए, ऐसी चर्चा बहुत जोर से चलती थी। और 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ था। ये कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस चीज की पुष्टि की थी और टीएस बाबा ने भी कभी इस बात का खंडन नहीं किया था। लेकिन जो फार्मूला था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उसके पीछे यही सब कारण सामने आते थे। लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही बड़े नेता, स्वयं नेता रही हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी शायद विधायक या सांसद भी रही हैं कांग्रेस पार्टी से, तो उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो ये बात तो तय हो गई कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पैसा दे करके चुना जाता है। जो पैसा जितना ज्यादा देता है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और अगर कोई बात 2.5 साल की होती है, बाद में और कोई पैसा दे देता है, जैसे कर्नाटक में भी चल रहा है वो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में, तो शायद ये कांग्रेस पार्टी जानबूझ के ऐसा समीकरण रखती है ताकि ज्यादा पैसे वो ले सके कैंडिडेट से। तो ये हम तो नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता ही कह रहे हैं। तो अब इसमें जब कांग्रेस के नेता ऐसी बात करेंगे तो चर्चा तो होगी, लाजमी है। सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पाप जो है वो विपक्ष के नेताओं पर ये डालते हैं। गुजरात के किसी नेता ने क्या कहा, पंजाब के किसी नेता ने क्या कहा, इससे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो अपने पाप से नहीं बच सकते। ये एटीएम की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के जो संसाधन लुटाए जा रहे हैं, अडानी के मुनाफे में जो जितना मदद करेगा उसको उतना कुल मिलाकर इस पर सियासत आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि जिस पर आप दोनों ही अपनी अपनी बात सही साबित करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका भी, अमित चिमनानी जी आपका भी।